देखिए भाई, ये फिगर बना हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, ठीक है ना। और इसमें लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक पहला केस किया था, केस फर्स्ट, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, व्हेन कलेक्टर प्लेट, जिसको हम लोग एनोड बोलते हैं, हैव हायर पोटेंशियल देन कैथोड, या जिसको हम लोग एमिटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये पहला केस था। और इस केस में मैंने आपको बताया था कि देखो वेरिएशन दो जगह पे करना है, तीन वेरिएशंस थे यहाँ पे। पहला एनोड पोटेंशियल, दूसरा इंटेंसिटी, और तीसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये तीन वेरिएशंस करके देखे थे हम लोगों ने, ठीक है ना। कैसे सर? आपने पहले ही बता रखा था कि इंटेंसिटी क्या होता है। मैंने बताया था इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी मतलब उस लाइट की फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है, फोटॉन की एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि फॉर्मूला है E = h nu। क्लियर है? ओके। तो अगर ध्यान से सुनना सर, पहले क्या था, पहले ये वाला एनोड पोटेंशियल एकदम बीचों बीच था, यानी अगर यहाँ पे मैंने बताया था आपको एग्जांपल लेकर के, अगर ये 0 है, ये 50 वोल्ट है, तो ये 25 था और ऊपर भी 25, यानी इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी न्यू और इंटेंसिटी आई की लाइट रे आई थी। सपोज 20 फोटॉन्स आए थे, 20 इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, 2-4 में एनर्जी ज्यादा थी, वो धड़ाम से इसमें चले गए थे, यानी वो 0 वोल्ट में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट दे रहे थे। और आपने क्या किया, धीरे धीरे इसको पोटेंशियल को यहाँ इधर करना शुरू किया, यानी ये इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव देने लगे, तो अब यहाँ का पॉजिटिव क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और करंट की वैल्यू को बढ़ा देगा। तो आपने क्या देखा सर, हल्का सा एनोड पोटेंशियल अगर आप बढ़ाओगे तो यहाँ करंट की वैल्यू बढ़ रही थी, लेकिन अगर आप ज्यादा बढ़ाने शुरू कर दोगे तो थोड़ी देर के बाद वो चीज कांस्टेंट हो गई थी। और ये ग्राफ देखो हम लोगों ने उस दिन देखा था, ऐसे हल्का सा बढ़ा था, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट हो गया। आएगा समझ में? ठीक, ये तो पहला वेरिएशन समझ में आया। सर इंटेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा? हमने कहा इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो, और अगर 20 अभी तक आ रहे थे, अब आपने 100 भेज दिए, और हर फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, क्योंकि एक फोटोन एक फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो यहाँ पे अगर आप कितने आने लगे, 100 निकल के आने लगे। 100 में 0 भी था, अगर ये ना 0 पोटेंशियल डिफरेंस में भी था लगभग, तो 100 में भी क्या हुआ, कम से कम 20 जाने लगे। यार करंट की वैल्यू तो बढ़ गई ना। इंटेंसिटी बढ़ाते ही अब रेशियो यहां से शुरू होने लगा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है ना? ठीक है। क्यों? क्योंकि सर भाई ये 20 जा रहे थे, ठीक। चलिए उसके बाद क्या हुआ सर, अब अगर मान लीजिए और ज्यादा बढ़ाते रहेंगे तो इसकी एनोड पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो पूरे जाने लगे, तो देखो करंट की वैल्यू यहां से। क्लियर है? ओके ठीक। अब इसी तरह समझ में आया कि सर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अगर आपसे कोई यहाँ पे ग्राफ पूछे कि फॉर एनोड पोटेंशियल पॉजिटिव, यहां दिख रहा है क्या, दिख रहा है, फॉर एनोड पोटेंशियल पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल, अगर पॉजिटिव एनोड पोटेंशियल के लिए फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ कोई पीछे बोले ना, तो क्या हो जाएगा सर, स्ट्रेट बनेगा। इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन किस केस के लिए, ये खास बात याद रखना कि यहाँ पे एनोड कैसा होना चाहिए, हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल पे होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर है? ओके। तो इतना लास्ट टाइम पे हमने किया था। फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैंने कहा देखो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे इंटेंसिटी सेम रखोगे तो पहले देखो 20
फोटॉन्स आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इन 20 फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी। अब ये 5 जूल के साथ आ रहे थे, अब हो सकता है 7 जूल के साथ आवे, ठीक है ना, लेकिन निकालेंगे तो 20 ही फोटो इलेक्ट्रॉन ना। तो पॉजिटिव साइड में जब आपका एनोड पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में करंट की वैल्यू कोई चेंज नहीं रहेगी। इतना हम लोगों ने लास्ट टर्म तक पढ़ा था। अब ग्राफ समझ में आया, ठीक है। आज बात करते हैं किसकी, अच्छा इतनी लैंग्वेज हम लोगों ने सब लिख ली थी। आज हम लोग बात करते हैं केस 2 व्हेन कलेक्टर प्लेट एनोड हैव लोअर पोटेंशियल देन कैथोड, ठीक है। इसको देख लेते हैं केस 2 ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल केस 2 में क्या है, व्हेन कलेक्टर प्लेट हैव नेगेटिव पोटेंशियल देन कैथोड। अब नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब समझते हो क्या हुआ, मतलब एनोड को मैं क्या करूंगा 25 से कम में लेके इधर आ जाऊंगा। तो क्या हुआ कि सर ये तो देखो हायर पोटेंशियल पे था, ये 25 वोल्ट पे था और आप इसको 12 पे कर दिए, तो अब क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह की चीजों को अब आप ज्यादा ध्यान से सुनना। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या है, नेगेटिव वोल्ट हो गया था ना, बात समझ आ रही है। अब जरा ध्यान से सुनो हम लोग कैसे करेंगे। मतलब अब जो हमारी ये प्लेट ये है, ये किधर चली गई, अब यहां से ये इधर आ गई, ठीक। अब बात समझ आ रही, ठीक। होगा क्या सर, स्टार्टिंग से शुरुआत करें कि अगर मान लीजिए पहले 0 पे होता, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे ना, ग्राफ यहीं तक आपने बना के छोड़ दिया था, ऐसे बनाया था आपने, कुछ दूर तक बढ़ा फिर कांस्टेंट। अगर मान लो अब मैं यहां से इसको धीरे धीरे इधर करने लगूं, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे, तो मैं क्या देख रहा हूं, इसको मैंने धीरे से इधर करना शुरू किया तो क्या देख रहा हूं, पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे ना, जैसे ही मैंने देखो 5 क्यों आए, तो ध्यान सुनना कैसे। सपोज ये तुम्हारा था 25 पे, ये है तुम्हारा 20 पे था, तो मतलब 25 वोल्ट, मतलब एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं ना, 50 वोल्ट अगर एग्जांपल कर रहे हैं तो मिड में 25 हो गया, तो 25 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उसके करस्पॉन्डिंग लो वोल्टेज कर दिया, ठीक है ना। तो अगर लो वोल्टेज कर दिया तो यहाँ पे अगर 25 है, यहाँ 20 है, तो हम कह सकते हैं कि सर ये अब 0 में रखो, इसको +5 रखो, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो ये यहाँ पे कितने में था, +5 में था और ये 0 में था। तो इलेक्ट्रॉन जो दे रहा था कुछ तो बेचारे चले गए थे, कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। अब आपने धीरे से इसके नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाना शुरू कर दिया। नेगेटिव पोटेंशियल को मतलब अब यहाँ से 0 से कितना हुआ, -2। तो जब इस तरह करने लगे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अरे भाई ये तो भी माइनस में होने लगा, नहीं समझ में आया क्या, आधी बात समझ में नहीं आ रही भाई। अभी तक 0 था, कुछ ढीठ इलेक्ट्रॉन माइनस के थे, 20 में से 5 चले आए थे, करंट यहाँ पे दे रहे थे, है ना। आपने क्या किया, 1 वोल्ट माइनस कर दिया, कुछ रुक गए, अरे यार ये तो खुद रोकने लगा उन्हें, और बढ़ाया और रुके, एक वैसा वोल्टेज आ जाएगा जहां पे करंट गिरना बंद हो जाएगा, एक भी इलेक्ट्रॉन यहां से जो एमिट हो रहा है वो यहां पे नहीं जाएगा, और इसी पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, ठीक। अब जरा ध्यान सुनना कैसे सर, जैसे ही नेगेटिव इधर हुआ, देखिए धीरे धीरे आते 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 क्या हुआ, ये देखो ये वो पोटेंशियल मिल गया, ये वो नेगेटिव पोटेंशियल मिला जहां पे एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट में नहीं जा रहा है। उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। कोई बात समझ में आई कि नहीं है। द पोटेंशियल, द एनोड पोटेंशियल एट व्हिच नो इलेक्ट्रॉन गोज इनसाइड द प्लेट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। डेफिनेशन क्लियर है, आसान सी बात है, समझ में आ रहा है, नोट मत करो, भी सब लिखा दिया जाएगा। ये एनोड नेगेटिव कैसे हो गया, एनोड नेगेटिव नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये बात तो समझिएगा मेरी। एनोड नेगेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, कैथोड के रिस्पेक्ट में है। मतलब ऐसा नहीं किया गया है कि इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, एनोड को माइनस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और इसको हमने प्लस टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना। जरा ऐसा सोचो यार, ऐसे सोचो, मेरे पास 25 रुपए थे, इसके पास 25 रुपए थे, मैंने 5 इसको दे दिए, तो मेरे रिस्पेक्ट में ये रईस हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया।
तो वही चीज, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब कि मेरे पास एकदम जीरो बचे, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में तो ये रही से वही चीज यहाँ पे हो रही है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी भी देखो, अभी भी यहाँ पे क्या कंडीशन करेंगे कि ये जो है ना इसके रिस्पेक्ट में कैसा है, नेगेटिव में चला गया। सर हमने कह दिया कि एनोड के पास कोई पावर नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है अभी, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन के पास तो काइनेटिक एनर्जी है, तो फ्लिप क्यों नहीं जा रहा? पहले गया था ना, अभी जब ये जीरो पे था, जीरो में था, जैसे मान लो क्या हो, कल को निमंत्रण है और तुम्हें नहीं बुलाया गया, लेकिन कुछ लोग ढीठ है, मुझे जा रहे हैं, तो वो जो स्टार्टिंग में 5 पहुंच रहे थे वो वही ढीठ थे जो बिना निमंत्रण के जा रहे थे। अब इसको पता चल गया कि अरे नहीं यार, कुछ लोग यार जबरदस्ती खाना खा के जा रहे हैं, तो क्या हुआ, एक चौकीदार बिठा दिया -1 वोल्ट का। अब तुम क्या करोगे, देख के डरोगे, अरे यार अब तो बैठा है कहीं मार ना दे, तो कुछ तो डर गए ना। एक आध दो ढीठ हैं सात्विक जैसे, वो कहेंगे मैं रिस्क लूंगा, और वो गए, तो जब गए तो देखो ये वो वाले कैंडिडेट्स हैं। अब आज बात समझ नहीं आ रही, क्लियर है ना? लेकिन जब वहां पे 3-4 लोग राउंड मारने लगे गेट के पास, तो कह रहा मेरे बस का भी नहीं है, और फिर देखो धीरे से एको इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा खाना खाने अंदर, और वही पोटेंशियल क्या है, आई बात समझ में? ठीक, तो ये चीज अब इसमें था। आप फिर आप उसको कह दिए कि नेगेटिव आ गया वहां पे एनोड पे। अबे यार किसके रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूँ ना, किसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव है, इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव, मतलब इसके कंपैरेटिवली इसका वोल्टेज क्या होगा, कम। अब आई बात समझ में? हाँ, तो बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना? ठीक, चलो, तो ये बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से सुनना, वो लड़के साइंटिस्ट लोग जो थे वो अब बात करने लगे कि यार ये तो चलो हमारे हिसाब से काम हो रहा था, अबे भाई बात नहीं, साइंटिस्ट जो लोग कर रहे थे ना उनके हिसाब से काम सही चल रहा था, क्योंकि सर देखो इसको जब बढ़ाएंगे, जब पॉजिटिव बढ़ा रहा है, सर इसको सोचो जरा, जब तू पॉजिटिव बढ़ा रहा था इसको, तो इलेक्ट्रॉन दनादन जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? अब अगर इसको कम कर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे ना, बोलो, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे भाई, जब इसको तुम इसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव देने लगोगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे। ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनना, अब इतनी बात तो समझ में आ गई। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा जरा एक काम करो, वहां फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ा के देखना, तो उन्होंने कहा यार इंटेंसिटी बढ़ाओ, करंट देखना है। तो जब इंटेंसिटी बढ़ाया तो भैया करंट, यहाँ पे करंट नहीं बढ़ा। फिर से मेरी बात ध्यान सुनना, अभी तक क्या देखते चले आ रहे थे वो, कि जब पॉजिटिव था तो क्या देखते चले आ रहे थे, सर इंटेंसिटी बढ़ाइए तो करंट की वैल्यू बढ़ रही थी ना। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो करंट की वैल्यू, अब साइंटिस्ट परेशान क्यों, इसलिए परेशान ये रे यार, ये अभी तक तो हमारा इंटेंसिटी बढ़ाने में करंट की वैल्यू बढ़ रही थी, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बहुत ज्यादा मैं भेज रहा हूँ, इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, तो पता नहीं करंट क्यों नहीं बढ़ रही। एक पहली बात आई। फिर फ्रीक्वेंसी कहीं दूसरे क्यों कर रहे यार, एक काम करो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ जरा, तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ गई। ये तो जस्ट उल्टा हो गया पहले केस का, पहले केस का क्या हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। तो तब ये दोनों साइंटिस्ट क्या हुए, परेशान हुए। क्यों परेशान हुए कि भाई पहले के केस में कुछ और चल रहा था और जस्ट रिवर्स प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे दूसरे केस में। दूसरा केस कौन सा, जब एनोड पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में कैसा है, नेगेटिव है ना, और जब एनोड पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव था तब केसेस दूसरे थे। तो यहाँ पे अब जब वो नहीं सॉल्व कर पाए तो गए वो बाबा आइंस्टीन के पास। बाबा आइंस्टीन के पास गए कि बाबा आप ही सॉल्यूशन बताएं, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं लेकिन बीच में हम फंस गए हैं, हमें आ नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि देखो महीने भर का समय दो हमें थोड़ा, हम लोग भी सोच समझ के इसमें बताते हैं। हाँ, क्योंकि मैं आइंस्टीन के वहां पे लैब असिस्टेंट था, ठीक है। हाँ, और उनको चाय बना के पिलाता था, ठीक है। सुनिए, नहीं तो और क्या, तुम्हें क्या लगता है
आइंस्टीन अभी कब मरे हैं? 1940 में मरे हैं क्या? कब मरे? पिछले साल नहीं, अरे अभी 1890 में मरे हैं, बहुत ज्यादा वो थोड़ी नहीं, 1890 में मरे हैं। गांधी जी से कम 10 साल से। चलो कोई बात नहीं, देखो सुनो, नहीं यार मुझे ऐसा लग रहा है जो स्कूल में तुम्हारे लगा हुआ है 1930 इसमें मरे। देखो आइंस्टीन 1930 में मरे क्या? 1955 में मरे। वो देखो मैंने क्या बोला था, 18 हाँ 1955 में, मैंने बताया ना 1940 के आसपास, तो 1955 में मरे। हाँ तो मैं था वहीं पे, ठीक है, मुझे याद है, अभी भी याद है। अब सुनो मेरी बात सुनना, अरे तो आज गाड़ी फंस गई, सुनिए अच्छा मेरी बात सुनो। तो जब आइंस्टीन के पास गए, महीना भर का समय लिया, तो आइंस्टीन ने कुछ बातें बताई। जब गए दोबारा, बाबा जी कुछ हुआ? कहीं हाँ हुआ, आओ बैठो, चाय पिलाया, हम भी वहीं पे थे। तो बात क्या हो रही थी, ध्यान से सुनना। आइंस्टीन ने कुछ बातें बोली। आइंस्टीन ने कहा तुमको क्या मिल रहा था? आइंस्टीन से बोला गया तुमको क्या मिल रहा था, रिजल्ट बताओ। तो सारे बच्चों ने उन्हें बताया, उन्होंने जो दो लोग थे, इधर जब हम लोग उसको एनोड पोटेंशियल पॉजिटिव ले रहे थे तो इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे, करंट बढ़ रही थी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे, नहीं बढ़ रही थी। लेकिन जब रिवर्स कर दिया, इसको हम लोगों ने नेगेटिव के केस में ले रहे हैं, तो क्या करें, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट बढ़ रही है, इंटेंसिटी से नहीं बढ़ रही। तब उन्होंने कहा कि चलो देखो अब तुम्हारी समस्या का मैं समाधान करता हूं। और क्या समस्या थी उनकी? उन्होंने कहा देखो एक बात तुमको एक चीज बस नहीं पता है, फोटोन जो आ रहा है उसकी जो एनर्जी है वो है h न्यू। फोटोन जो आ रहा है उसकी एनर्जी है h न्यू। इसके दो काम हैं, इसका एक काम है इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना, और दूसरा काम है बची हुई एनर्जी को इसको काइनेटिक एनर्जी में देना। ठीक है ना? हाँ, तो ये जो फोटोन आ रहा है, एक फोटोन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, लेकिन इस फोटोन की बात क्या है, इस फोटोन को दो काम करने होंगे। और काम क्या करना होगा? कोई पहला काम तो मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना, और दूसरा काम है जो बची हुई एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में प्रोवाइड करना। ठीक है? हाँ सर। अब कहते फिर आप जरा ध्यान से समझना, ये मेटल सरफेस है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एकदम सरफेस में ही रहते हैं, आउटर सरफेस में, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर रहते हैं। ठीक है ना? तो हुआ क्या कि जब एक फोटोन सपोज 10 जूल लेके आ रहा था, जब एक फोटोन 10 जूल लेकर के आ रहा था, तो आउटर वाले को निकालने में 2 ही जूल लगा। आउटर वाले को निकालने में 2 जूल लगा, तो कितनी एनर्जी बच गई उसकी काइनेटिक एनर्जी? 8 जूल। और अंदर जो कोई इलेक्ट्रॉन था उसको निकालने में सपोज 4 जूल लग गया, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 6 जूल हो गई। तो हर इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? अलग अलग है। हर इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या थी? अलग अलग थी। ठीक, ओके। मतलब यहाँ पे सबकी जो कह सकते हो कि एनर्जी है वो क्या है? अलग अलग है। आपने हल्का सा नेगेटिव दिया, सिर्फ एक चौकीदार खड़ा किया, तो एक चौकीदार खड़ा करने में जिनकी काइनेटिक एनर्जी जैसे 10 जूल दिए थे, पता लगा उनके पास 8 जूल निकालने में चली गई, 2 ही जूल काइनेटिक एनर्जी थी, तो वो तो पहले डर के भग गए ना, कि भैया हम न जा पाएंगे, वहां चौकीदार खड़ा डंडा मार देगा है। लेकिन जिनके पास 6 जूल काइनेटिक एनर्जी थी, 8 जूल थी, वो कहेंगे हट वो पनीर नहीं खाना क्या तुझको, ठीक है ना? तो वो तो चले गए 2 जूल वाले, लेकिन 6 जूल 8 जूल वाले अभी भी हिम्मत किए थे, और वो 6 जूल 8 जूल वाले क्या हो रहे थे? यहाँ पे आ रही बात समझ में? ठीक है। और अब क्या किया तुमने? जब यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाया, तो नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाने से क्या हुआ बेटा? इसका भी माइनस और ये भी रिपल्सिव, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी को कौन ओवरकम करेगा? इनकी पोटेंशियल एनर्जी ओवरकम कर दे रही है, मतलब ये माइनस इसको रिपेल करने की कोशिश करने लगा कि नहीं लगा? तो अब जब इसकी काइनेटिक एनर्जी तो यही खत्म हो गई ना, और पता लगा 8 जूल वाला जब इलेक्ट्रॉन आ करके यहीं तक आया और वो अंदर ना जा पाए, तो समझ जाना इस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। बोल बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी मतलब कि ज्यादा हो जाएगी तब तो चला जाएगा ना। हाँ, तो पहले जा तो रहे थे। जब एक चौकीदार लगाया था, मतलब कम वोल्टेज किया था, 8 जूल वाला जा रहा था कि नहीं जा रहा था? जा रहे थे नहीं जा रहे? अब मेरी बात सुनना लड़के, आगे बात समझ में? अब सुनना, उन्होंने कहा अब तुम बताओ क्या कर रहे थे और क्या नहीं मिला।
कैंसर। अब जब इस रिवर्स केस में, ओए रिवर्स केस में जब हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाई थी तो करंट की वैल्यू बढ़ गई थी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाया था तो करंट की वैल्यू देखो बढ़ गई, मतलब यहाँ नेगेटिव में भी करंट हमको मिलने लगा था इसी वोल्टेज में, है ना। जहां पे पहले वाले के एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे थे, अब आपने फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ गई, करंट मिलने लगा। जब देखो ये पहले वाले के स्टॉपिंग पोटेंशियल था, नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने ये पहले फ्रीक्वेंसी न्यू थी, अब आपने न्यू नॉट कर न्यू टू कर दिया, फ्रीक्वेंसी क्या कर दिया आपने बढ़ा दिया, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो आपको करंट फिर मिलने लगी, मिल गई नहीं मिल गई। तो जरा ध्यान, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि फ्रीक्वेंसी जब आपने बढ़ाया तो फोटोन की एनर्जी बढ़ गई, फोटोन की एनर्जी बढ़ गई। अब 10 जूल की बजाय वो 20 जूल लेके आने लगा। कितना लेके आने लगा? 20 जूल लेके आ रहा था। तो जो 8 जूल वाला नहीं जा पा रहा था, तो अब तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे जिनके पास 10 जूल 12 जूल 15 जूल 18 जूल एनर्जी थी। बोलो भाई, तो अब वो तो जाएंगे ना। 8 जूल वाला अभी भी नहीं जा रहा था, लेकिन अब जब फोटोन की बढ़ाया तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं वो जाने लगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे करंट मिल रही थी। जैसे ही आपने इसको बढ़ाना शुरू किया और इतना नेगेटिव और बढ़ा दिया, तो अब क्या हुआ? 18 जूल वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं जा पाएगा। तो देखो ये वो पोटेंशियल आ गया कि जब अब 18 जूल वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं जा पाएगा, आपने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। तो अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हो रहा है? फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है भाई? वर्क फंक्शन तो उतना ही लगेगा, है ना। तो क्या होगा? फोटॉन की जब एनर्जी बढ़ेगी तो जो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी और वो उसमें पेनिट्रेट करके चले जा रहे थे, तो इसलिए करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही थी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट की वैल्यू क्या हो रही थी? बढ़ती जा रही थी। नहीं, किसी भी मेटल के लिए वर्क फंक्शन एक बार जो डिसाइड हो गया उसको हो गया। वर्क फंक्शन जो होता है, वर्क फंक्शन जो होगा वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो W फिक्स था। अब अगर आप खुद सोचो, इक्वेशन उन्होंने क्या दिया? बहुत ज्यादा कोई बड़ी इक्वेशन नहीं दी। क्या कहा? काइनेटिक एनर्जी जो टोटल एनर्जी है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो बस जो h न्यू है इसको बोलेंगे h न्यू नॉट। अभी हम बताएंगे क्या होता है, ये लो, ठीक है ना। अगर आप न्यू बढ़ाओगे तो ये तो कांस्टेंट हुआ किसी भी मेटल के लिए, है ना। कांस्टेंट फॉर अ मेटल, फॉर गिवन मेटल। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? आगे बात समझ में? तो अगर ये इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की करंट भी बढ़ेगी। तो आप देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे जो ग्राफ बन रहा है वो कैसे बन रहा है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ ऐसे बन रहा है। ये देखो भाई, है ना। पहले था ये V1, ये V2, ये V3, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? न्यू1, न्यू2 एंड न्यू3। तो जरा देखिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो बोल बात समझ में आएगी नहीं आई? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में समझ में आया? कहीं बाबा जी ये तो समझ में आ गया, इंटेंसिटी में क्यों नहीं ऐसा हो रहा था, है ना। तो उन्होंने कहा सुनो, इंटेंसिटी बढ़ाने में करंट क्यों नहीं बढ़ रही यहाँ पे? बेटा अगर आपने यहाँ रोक दिया कि 8 जूल वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं जा पाएगा, और यहां से तुम जब फ्रीक्वेंसी नहीं इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे 2 जूल वाले, 4 जूल वाले, 5 जूल वाले इलेक्ट्रॉन्स को तुम यहाँ भीड़ बना रहे हो। जब किसी में हिम्मतें नहीं है जाने की तो कहाँ जा पाएंगे वो सब यहीं बस देख करके और इसका इंतजार करेंगे, लेकिन ये हटने वाला। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है? इंटेंसिटी बढ़ाने से हुआ क्या कि सर नंबर ऑफ फोटॉन्स तो आपने बढ़ाए, लेकिन उन फोटॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ाई, जिससे जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज होने वाला नहीं था, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन इसको पेनिट्रेट करके नहीं जा पा रहे। आ रही बात समझ में? तो हाँ, अब जरा ध्यान सुनना देखना कैसे इसमें ग्राफ कैसे आया। देखिए ग्राफ कैसे आया सर, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए तो देखो पॉजिटिव साइड में
आपको पता है ना फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाया था तो पॉजिटिव साइड में करंट की वैल्यू कोई चेंज, देखो यहाँ पे ऐसा ग्राफ बन रहा है, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे देखो करंट वैल्यू बढ़ रही ना, ठीक है। अच्छा इंटेंसिटी का अगर ग्राफ देखें हम कि सर इंटेंसिटी का ग्राफ नेगेटिव में क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो भाई ये इंटेंसिटी का वेरिएशन है, हाँ ये करंट है, सुनना इंटेंसिटी में क्या चेंज होगा सर, ये देखो ऐसे ग्राफ बनते जाएंगे I 2I 3I। स्टॉपिंग पोटेंशियल में आप कितना इंटेंसिटी कर दो, जब इनवर्ट पोटेंशियल पॉजिटिव था तब तो ये कुछ करंट देगा, लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल में कितनी वाई कर दो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल से एक बूंद करंट आगे नहीं बढ़ेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों को समझ में नहीं आया जरा बताओ। इसी कॉन्सेप्ट को पिछले वाले में लगा देते हैं। कौन सा पिछले वाला? इसमें देखो दोनों अगला पिछला दोनों है इस ग्राफ में। जरा देखो इनवर्ट पोटेंशियल को पॉजिटिव कर लो, पुराना वाला रिलेट करो, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन जब नेगेटिव ले आओगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो क्या है, अब आगे बात समझ में रिलेट हो गया ना, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, भाई लैंग्वेज है इसकी थोड़ी सी बड़ी, तो इसकी एकदम स्क्रीनशॉट जो लैंग्वेज है वो मैं तुमको शेयर करूंगा, उससे अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है ना। हाँ नोट्स ही पूरे भेज दूंगा मैं, इसके पूरे नोट्स भेज दूंगा, ऑनलाइन वाले कैंडिडेट जो है उनको भी भेज दूंगा, तो अपना जो है ये देखते रहना। ग्राफ ये किसके बीच में है, ये इंटेंसिटी वेरिएशन का ग्राफ है। क्या है ये? जब आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ऐसे ग्राफ आएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ऐसा ग्राफ आएगा। अच्छा एक और है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है ना, तो अब जरा ध्यान से सुनना। अच्छा इस इक्वेशन को बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोलेंगे आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, 100% न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे इसी से रिलेटेड, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक, तो ये तो हुआ, दो ग्राफ हो गए। तीसरा एक ग्राफ है जो रिलेटेड है, वो है किसके किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये फ्रीक्वेंसी। सबको पता है ना सर, फ्रीक्वेंसी देखिए बढ़ा रहे थे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जा रहा था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब जरा देखो रिलेट करें, सर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। क्यों सर, ये काइनेटिक एनर्जी है ना, और पोटेंशियल में और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में एक आपने एक फार्मूला बताया था ना, याद है शायद आपको, K इक्वल टू, अरे यार इस तरह से V इक्वल टू W बाई Q होता है, तो W भी एनर्जी, Q इंटू V भी क्या, वो भी एनर्जी, तो E की जगह इलेक्ट्रॉन रख लो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती कि नहीं होती, होती है ना। तो बस, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको EV नॉट में कन्वर्ट कर लिया, वेयर V नॉट इज व्हाट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। बोलो यार, ठीक। तो अगर ऐसा हुआ तो ग्राफ कैसे बनेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखना है। तो बेटा इसको हम लोग देखो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, ठीक है ना। लिख लेंगे इसको थोड़ा सा, EV नॉट एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ई से डिवाइड कर दो, एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। जरा देखो इसको अगर कंपेयर करें किससे, y इज इक्वल टू mx माइनस c से, देखो माइनस क्यों होगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव है ना, ठीक है ना। अब जरा देखो ये न्यू तो फ्रीक्वेंसी x की तरह काम करेगा, ये h बाई e क्या है, स्लोप है, क्या है, किसी भी मेटल के लिए फिक्स हो गया, ये तो h बाई e मेटल के लिए क्या हो गया, फिक्स हो गया, स्लोप कांस्टेंट, इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो ये ग्राफ क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। फॉर मेटल A और मेटल B, तो ऐसे बन जाएगा ना, ठीक है ना। और जो इंटरसेप्ट दे रहा है वो इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, और वही कहलाएगा उसका वर्क फंक्शन, क्या कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा कहोगे सर यहाँ से ग्राफ बना, इसका मतलब समझ में नहीं आया। ये ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना ध्यान से। कैसे सर, फ्रीक्वेंसी अगर सुनना ध्यान से, फोटॉन्स की एनर्जी देखो सर, आपने कहा था कि 2 जूल इसका वर्क फंक्शन है ना। अगर मैं ऐसी फ्रीक्वेंसी दे रहा हूं जिसकी वजह से एनर्जी जो आ रही है 0.5 जूल आ रही है, कितनी आ रही है, 0.5 जूल, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसी फ्रीक्वेंसी दी जिसकी वजह से एनर्जी 0.5 जूल है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा,
क्या वो काइनेटिक एनर्जी दे पाएगा? क्या उसके लिए कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा? है ना? ठीक है, बढ़ाते गए एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके लिए इलेक्ट्रॉन बस निकल आया है लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? तो द मिनिमम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी फॉर विच इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस, द मिनिमम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बाय विच इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आ रही बात समझ में? तो ये तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में था, है ना? अगर एनर्जी के टर्म में बोलता कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, देन इट इज विल बी वर्क फंक्शन। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? सारी थ्योरी में तुमको लिखा हुआ है, एकदम आपको देखोगे एकदम वेल अप टू डेट, आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? हाँ, लेकिन यहाँ मैं समझ लेंगे, बिल्कुल सब बता रहा हूँ। पहले आप समझो कौन कौन सी तीन डेफिनेशन 100% पूछी जाती है 1 मार्क्स में। क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल, द मिनिमम पोटेंशियल एट व्हिच नो इलेक्ट्रॉन कैन गेट इनसाइड द कलेक्टर प्लेट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे by in which electron can eject from the metal surface, threshold frequency, और minimum energy work function। आगे बात समझ में? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। ये जब ग्राफ आया, सुनो लड़के, मतलब ये वो फ्रीक्वेंसी है मेटल 1 की जिसमें इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है, मतलब सॉरी निकल आया है बट अभी उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। अब जैसे जैसे देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नीचे आएगी। आई बात समझ में नहीं है? क्लियर है? तो ये भी ग्राफ क्लियर है। तो 3 ग्राफ हैं और बेटा एक बात बता दूं, इससे रिलेटेड तुम्हारे जेईई मेंस और नीट में भी आता है और एकदम आसान आता है। मतलब अगर तुम आज ये डिसाइड कर लो कि हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस तरह से पढ़ना है कि हम जेईई मेंस तक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से कर सकते हो। 4 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे, बहुत आसान है यार। तो अच्छा क्यों ऐसे दे देते हैं भैया? लड़का भूल जाता है कि किसको बढ़ाने से क्या निकलेगा, किसको बढ़ाने का कम होगा, कौन किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सल, वो चीज दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना? तो ये इक्वेशंस हैं। अब जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे आते हैं, देखो जितने फॉर्मूले तुम्हारे लिए जरूरत के थे, hnu = hnu naught + ½ mv² max या hnu = hnu naught + ev naught, तो ये फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। आई बात समझ में? हाँ, एक बार वो बता दीजिए लैम्डा के टर्म्स में ग्राफ लैम्डा के टर्म्स में वो ये फॉर्मूला फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला वेवलेंथ के टर्म्स में निकालो, फॉर्मूला वेवलेंथ में, ग्राफ यही बनेगा, ग्राफ यही बनेगा, ग्राफ यही बनेगा। वेवलेंथ के टर्म्स में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से सुनना। ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो hc/λ, hc/λ0 ev0 लो भाई। और एक बात सुनिए, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब उस ओए भाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी ना, वैसे ही जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है इस वेवलेंथ से कम ही होना चाहिए। जरा कुछ सोचो भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्यों? क्योंकि अगर वेवलेंथ इससे कम होगा तो फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। बोलो बात समझ में नहीं है? आ गई ना? कितने लोग नहीं समझ में आया? ठीक है, तो एक बार देख लो सारी चीजें, कोई डाउट हो बताओ। मिल जाएगी।